बच्चों वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 का पूरी हल करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में सबका सॉल्यूशन इसी वीडियो में आप लोगों को वन शॉट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो लगभग अपना सिलेबस को जारी कर दिए हैं। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब अपने अपने सिलेबस को जारी कर दिया है। तो हम लोगों को जो पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा और भी 1-2 चैप्टर है, ठीक है, उससे क्या होगा, हम लोग का फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आएगा और जो बच गया उसे सेकंड टर्म में क्वेश्चन आएगा। झारखंड बोर्ड वालों के लिए ये है। और सबसे पहले अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले था क्या, पहले मैं इसको बता देता हूँ। वहाँ पे हम लोगों का जो समीकरण था वो समीकरण था a बराबर बी क्यू जोड़ आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये था हम लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि, जो समीकरण जो हम लोगों को दिया गया था यूक्लिड के द्वारा, वो ये था। अब क्या है, हम लोगों को जो एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे उस एचसीएफ को इस विधि में लिखना है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर जो पहला हम लोग सॉल्व करेंगे वो ये है कि 135 और 225 है। 135 225 का क्या करना है, एलसीएम, ये एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक, अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ बनाने के लिए इसका एचसीएफ जो है वो भाग विधि से पहले बना लेंगे और इसको इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको भाग विधि से बना लेते हैं हम लोग। 135 को बाहर कर देंगे और 225 अंदर। अब देखिए एक बार में 135 हो जाएगा आपका, 0 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया और ये कट गया हम लोगों का। अब ये 135 फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे आगे। एक बार में 90, ये हम लोगों का 5 और यहाँ पे 3, 13 में से 9, 13 में 9 घटा देंगे बच्चों, कितना बचेगा हम लोगों का, 4 और ये 45 बाहर आ जाएगा और ये 90 फिर अंदर और फिर 45 के टेबल में 2 बार में 90 हम लोगों का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये एचसीएफ जो है भाग विधि से बन गया। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि में बदल देंगे। देखिए कैसे, ये हम लोगों का हो गया ए। सबसे पहले ए बराबर था ए क्या हो जाएगा हम लोग का 225। जो हम लोग का जो भाजक है, ये भाजक, ये भागफल और ये भाज्य। ठीक है, और जो यहाँ पे बच गया वो शेषफल होता है। ठीक है, जैसे इसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों का यही है कि ये हम लोगों का हो गया भाज्य और ये भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। सबसे पहले हम लोगों का भाज्य क्या है, 225 है और भाजक क्या है, 135 और भागफल है हम लोगों का 1 और शेषफल है यानी 90। तो ये पहला हो गया। दूसरा, इसको यहाँ पे हम लोग कर लिख देते हैं 135 बराबर, यानी हम लोग का भाज्य भी यही था 135 और भाजक कितना हम लोगों का 90 और भागफल है हम लोगों का 1 और इसका शेषफल है हम लोगों का 45। ठीक, आगे 90, अगले बार जो है हम लोगों का 90 भाज्य है और 90 भाज्य के बाद भाजक जो है हम लोगों का वो 45 है और भागफल 2 है और इस बार शेषफल 0 आ गया। ठीक, अगर शेषफल 0 बच जाने के बाद हम लोग का जो एचसीएफ है वो पूरा बन जाता है। तो हम लोगों का यहाँ का एचसीएफ बराबर क्या हो गया, एचसीएफ बराबर हम लोगों का जो भाजक होता है, ये हम लोगों का लास्ट का जो भाजक होता है जिसका शेषफल 0 आ जाता है, उसी का भाजक को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आया, 45 आंसर। हम लोग का एचसीएफ 45 आया। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा अब हम लोग बनाते हैं। दूसरा है हम लोगों का बी नंबर, वो है 196 और 38,220। 196 और 38,220 का क्या करना है हम लोगों को, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीका से बनाते हैं। पहले भाग विधि से हम लोग इसको बना लेते हैं। चलिए पहले तो भाग विधि से बनाएंगे इसको। 38,220, तो सबसे पहले हम लोग एक बार में करेंगे इसको। 196 आएगा और ये 12 में 6 घट जाएगा तो हम लोग का 6 बचेगा और यहाँ बचा हम लोग का 7 में से 9 नहीं, फिर यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे
ले लेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 17, और 17 में 9 घटा देंगे तो बचेगा हम लोग का 8 बचेगा, और ये 2 1 बचा यहाँ पे हम लोगों का, और ये अगला जो 2 है वो हम लोगों का उतर जाएगा। तो 196 के टेबल में 9 बार में अगर देखते हैं हम लोग तो 9 छक 54 और 5 और 9 81 और 5 86 और ये 8 बच जाएगा, फिर 9 8 17 हो जाएगा। तो कितना आता है 17 64 आता है 9 बार में। तो ये 12 में 4 घटाएंगे 8 बचेगा बच्चों, और ये 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 7 में 7 हम लोगों का ये कट गया, और ये भी एक एक कट गया। अब बच गया हम लोग का 98, और यहाँ के लास्ट जो 0 बचा हुआ था वो 0 को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब देखेंगे कि 196 के पहाड़ा में टेबल में कितने बार में 980 आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 बार में करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 का पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे 6 बार तो 30 आएगा, और यहाँ पे 3 उतर जाएगा हम लोगों का। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब 5 के पहाड़े 9 बार करेंगे हम लोग गुना करेंगे तो 45 और 3 47 होगा, 45 और 3 48 का 8, और यहाँ पे बच जाएगा 4, और 5 एकम 5 और 4 9, यानी 5 बार में जो है 980 जो है पूरा पूरी कट जा रहा है। तो हम लोग का जो आंसर रहा कितना आएगा, एक ही बार में हम लोग का 196 के टेबल से 195 बार में पूरा जो है 38220 जो है वो पूरा कट गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 38220, यानी 38220 को हम लोगों ने क्या किया कि 196 से जब हम लोग भाग दिए इसको तो भाजक 196 था हम लोगों का, और भागफल था 195, ठीक है। और शेषफल हम लोगों का यहीं पे एक ही बार में हम लोग का शेषफल जो है वो 0 आ गया था, ठीक है। तो हम लोगों का क्या भाजक जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ होता है, वो एचसीएफ का आंसर हो जाता है वो हम लोगों का भाजक। तो हम लोगों का ये जो 196 जो है वो एचसीएफ आ गया हम लोगों का इस नंबर। तो सी नंबर हम लोग बनाते हैं। सी नंबर जो है हम लोगों का सी है 867 और 255, ठीक है, 255 है। तो चलिए 255 को इस बार हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे 255 को, और 867 को हम लोग अंदर कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले 255 को 2 से गुना करके देखते हैं कि ये कटता है या नहीं। तो 0 1 11, फिर यहाँ 1 4 और 1 5, बहुत ही कम आ गया। तो अब क्या करते हैं, 3 बार में करते हैं, करके 3 बार में 255 को करते हैं गुना। 3 से क्या होगा, 15 1 और 15 1 16, फिर यहाँ पे 1 6 और 1 7, यानी कितना आया हम लोगों का 765 आया 3 बार में। तो देखिए 3 बार में हम लोग करते हैं इसको 765, 7 में 5 घटाएंगे तो बचेगा हम लोगों का 2, 6 में 6 0, और 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा हम लोगों का। और यहाँ पे 255 हम लोग पूरा पूरी क्या कर लेंगे, लिख देंगे 255। अब देखिए 102 के पहाड़ा हम लोग करेंगे तो मतलब गुना करेंगे इसको इस टेबल से। देखिए ये बड़ा डिजिट है, एक बार में पहले तो जाएगा ही नहीं ये, ठीक है, एक बार में बहुत ही कम आएगा। 2 बार में करके देखते हैं, 2 बार में कितना आता है, 102 के 2 से 0 204 आएगा, ये भी कम है। लेकिन 3 बार में करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार में 204 घटाएंगे। 2 बार में 204 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। देखिए 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा हम लोगों का, यहाँ पे 5 बचेगा, और आगे 2 में 2, ये 0 बचाएगा। अब देखिए 102 51 से देखते हैं 102 कितने बार में आता है। अगर 2 से गुना करते हैं इसको तो 2 बार में 51 में 2 बार 51 को जब 2 से हम लोग गुना करते हैं तो 102 2 बार में आ जाता है। तो हम लोगों का ये 2 बार में 51 से कट जाएगा 102। तो हम लोगों का क्या क्या आया, सबसे पहले हम लोगों का जो इस बार जो भाज्य है वो है 867, और भाजक है 255, और भागफल है 3, और हम लोगों का शेषफल जो है वो कितना है, 102 है। चीज़ें क्लियर है। आगे देखिए क्या है, अगला जो भाजक है हम लोगों का 255 है, और ए बी है हम लोगों का 102, क्यू है हम लोगों का 2, और आर है हम लोगों का 51। इस बार इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं। एक ट्रिक भी आप लोग लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे बजाता है हम लोगों का ना भाजक, वही यहाँ पे उतरता है, फिर यहाँ से यहाँ उतरेगा ये। आगे देखिए ये कितने बार में कट गया हम लोगों का, 51
को जब 2 से गुना किए थे और शेषफल हम लोगों का इस बार 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो उसका जो विभाजक है वो हम लोगों का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है उस प्रश्न का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है पूरा हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। चलिए आगे का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कुछ इस तरह से है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप जैसा होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, इन चीज़ों को दिखाना है, दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। टोटल बात यह है कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 जो है वो धनात्मक विषम संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, इसका जो हम लोग हल करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है। a क्या है हम लोगों का, धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसी विधि से करेंगे जो विधि यूक्लिड ने दिया था हम लोगों को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था, उसी विधि से हम लोग इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, माना जो है a जो है वो हम लोगों का धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद हम लोगों का q जो है वो बता दिया है कि q जो है वो कोई पूर्णांक है, तो q को हम लोग रहने देते हैं। बात रहा ये जो हम लोगों का जो बचा हुआ प्लस जो रहता है r, ठीक है, यानी होता क्या है हम लोगों का, जो यूक्लिड ने हम लोगों को जो दिया था विभाजन एल्गोरिथम का जो विधि वो था a = bq + r, ये दिया था। तो यहाँ पे a तो हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक है, a हम लोग रहने देंगे। बाद बाकी b देखिए यहाँ पे q पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन ये q को किससे यहाँ पे लगातार गुना किया गया, देखिए 6 से गुना किया गया है। q को 6 से गुना किया गया है, जहाँ जो कि b के स्थान पे है। bq होता है, ये bq होता है, b के स्थान पे क्या है, 6 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे b = 6 लिखेंगे, b = 6 लिखेंगे। अब बात रहा r का, r हम लोग किसको मानेंगे, r हम लोग का क्या रहेगा, r दरअसल जो होता है वो क्या होता है कि r सबसे पहले ये 0 से बड़ा और बराबर दोनों रहता है। 0 से बड़ा भी रहता है और बराबर भी रहता है, लेकिन ये b से हमेशा छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ पे b हमेशा बड़ा रहेगा r से। अब देखिए यहाँ पे जो b है हम लोगों का क्या है, 6 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि r बराबर हम लोग क्या मानेंगे, r बराबर हम लोग 1 0 से लेंगे। हम लोग r बराबर 0 के बराबर भी हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 तो b है हम लोगों का और b से हमेशा छोटा होता है r, तो हम लोग r कहाँ तक माने, 5 तक हम लोग क्या किए, r को माने। और यही विधि से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान निकालेंगे। चलिए, तो हम लोग को निकालना कौन सा मान है, विषम पूर्णांक निकालना है। इसमें से विषम कोण जो होगा उसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले r का मान अगर जब हम लोग 0 रखेंगे, r का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर वो होगा हम लोगों का, a बराबर क्या होगा हम लोगों का, b है हम लोगों का 6q + 0, ठीक है। जब हम लोग r का मान 1 रखेंगे तो हम लोगों का a बराबर होगा 6q + 1। जब r का मान हम लोग 2 रखेंगे तो a बराबर हम लोगों का a का जो मान होगा वो होगा 6q + 2। उसकी जब हम लोग r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर होगा 6q + 3। जब हम लोग r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर होगा हम लोग का 6q + 4। और इसी तरह जब r का मान हम लोग 5 रखेंगे तो a बराबर 6q + 5 होगा हम लोगों का। तो अब इसमें से हम लोग चुनेंगे कि कौन सा हम लोगों का विषम है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सम कौन कौन सा है, जिसका शेषफल 0 2 4 6 इस तरह से रहेगा, तो वो हम लोगों का सम हो जाएगा। जिसमें 0, यहाँ देखिए ये हम लोगों का क्या हो गया, ये नंबर हम लोगों का सम हो गया, ये हम लोगों का सम हो गया। शेषफल 2 है, यहाँ पे क्या शेषफल 4 है, ये हम लोगों का क्या हो गया, सम हो गया। अब जो सम नहीं वो कौन सा है, विषम है। तो हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना था। तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो हम लोगों का
विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो होगा हम लोगों का 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5। तो इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था। इसी चीज़ को हम लोगों को सिद्ध करना था। यही चीज़ हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हल हम लोग बड़े ही सरलतापूर्वक करेंगे और क्वेश्चन जो है पूरा पूरी समझ में कहीं ना कहीं बिल्कुल तरीक़ा से आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए कि झारखंड बोर्ड का जब हम लोग बात करें, झारखंड बोर्ड ने क्या किया है कि सिलेबस जारी कर दिया है और आगे क्या है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वहाँ हम लोगों के एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हल किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जरूर जाके वो वीडियो को जरूर देख लेना और बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, वो 5 अंकों का वो क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग हल करेंगे और आगे क्वेश्चन इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो अगला प्रश्न जो है हम लोगों का 3 नंबर का, वो तीसरा प्रश्न हम लोगों से ये बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना था। ठीक है, उसके बाद दोनों ही समूह को समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे। तो टोटल सदस्य जो है वो है हम लोगों का 616 है और जो टुकड़ा जो है सदस्य का, सेना का जो एक टुकड़ा है वो है 32 का। तो हम लोग को अधिकतम जो है वो निकालना है, क्या है, अधिकतम संख्या निकालना है स्तंभों का अधिकतम संख्या यानी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। अधिकतम पूछ रहा था, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। समझने वाली बात है। आगे देखिए, तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो ए है वो है हम लोगों का 616 यहाँ पे हम लोग क्या है, ए है, और जो बी है हम लोगों का वो है हम लोगों का 32 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को 616 से डिवाइड देंगे। इस तरह से पहले हम लोग इसका एचसीएफ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उस मेथड से हम लोग यहाँ पे आगे लिख देंगे, बदल देंगे उसको। सबसे पहले हम लोग विभाजन विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पे एक बार में हम लोग करेंगे 32 और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 11 में 2 घटेगा तो 9 बचेगा और ये हम लोगों का हो गया आपका 5 में 3 2, ये 6 हम लोगों का क्या जी उतर जाएगा। आगे देखिए 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा हम लोगों का। देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले इसको 8 से देखते हैं करके, 16 1 24 1 25 256 आ रहा है जो कि कम है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, 32 को 9 से करके देखते हैं, 9 से 18 1 27 और 1 28 288 आ रहा है। 9 बार में 288 आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे घटाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे घटाने पे क्या आएगा, हम लोग 16 में से 8 घटाएंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पे 8 में 8 ये कट जाएगा हम लोगों का और ये भी कट जाएगा हम लोगों का। अब जो हम लोग का शेष बच गया उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और 32 को अंदर कर लेंगे और 8 से 4 बार में 32 जो है वो हम लोगों का पूरी कट जाएगा और हम लोगों का जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसी को हम लोग यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बदल देते हैं, यूक्लिड के विधि में बदल देते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ए है 616 और बी है 32, ठीक है, और क्यू है हम लोगों का 19 और आर है यहाँ पे हम लोगों का 8। ये हम लोगों का क्या 8 है, हम लोगों का क्या चीज़ आर है। उसके बाद अब हम लोगों का ए जो है वो 32 बन गया और जो बी है वो हम लोगों का 8 है और क्यू हम लोगों का 4 है और शेषफल हम लोगों का 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों का एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे हम लोगों का एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। एचसीएफ बराबर 8 आ गया। जब शेषफल 0 होता है उसका जो भाजक होता है वो हम लोगों का एचसीएफ होता है, ये मैंने बता दिया है। तो ये एचसीएफ आ गया हम लोगों का 8। यानी क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है? 8 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम लोग हल करेंगे बड़ी ही सरलता पूर्वक। तो आगे क्वेश्चन इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पूरा सॉल्यूशन है तो वो इस तरह से हम लोगों का होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसमें एचसीएफ कर देंगे, उसके बाद इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे विधि में, और ये हम लोगों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आ जाएगा हम लोगों का, 8 आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप जैसा होता है। तो ये चीज को क्या करना है हम लोगों को, वर्ग, धनात्मक वर्ग का वर्ग के रूप में बताना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप में बताना है। तो देखिए कुछ हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना a जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। a को क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को मान लेंगे a को। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो था वो क्या था हम लोगों का, जो विधि था, एल्गोरिथम, वो था हम लोगों का a = bq + r। ये था हम लोगों का ये। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का a तो हम लोग मान लिए, धनात्मक पूर्णांक है ये हम लोगों का। उसके बाद b जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये इस प्रश्न में कि जो m के साथ किसको गुना किया गया है, 3 को गुना किया गया है। यहाँ पे हम लोगों का ये b है और ये q है, और ये हम लोगों का क्या चीज, r है। ठीक है, तो यहाँ पे q के साथ किसको गुना किया गया है, 3 को गुना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे q क्या है, m है। ठीक है, उसको किससे गुना किया है, 3 से गुना किया गया। तो हम लोग का जो b है, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब यहाँ पे r हम लोग क्या क्या लेंगे, देखिए r हम लोग लेंगे, r जो जनरली r जो होता है वो क्या होता है, वो r 0 से, r जो है वो 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा भी होता है। r हम लोगों का 0 से बराबर और क्या होता है, बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। लेकिन b से ये हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा ये छोटा होता है। तो b से छोटा लेना है r हम लोगों का। तो r हम लोगों का क्या क्या होगा, r होगा हम लोगों का 0, और नीचे लिख लेते हैं इस चीज को, जो r होगा हम लोगों का वो होगा 0, 1, 2, 3 तो हम लोगों का b है ही, b से छोटा लेना है r। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसी तरह से इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, r को लेके, r का मान लेके इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले r बराबर हम लोग लेंगे 0, r बराबर क्या लेंगे, 0। तो a का मान निकालेंगे, तो a बराबर होगा हम लोगों का 3q + 0, ये होगा। लेकिन करना क्या हम लोगों का, पूर्णांक का वर्ग करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग कर लेंगे। तो यानी हम लोग इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे 3q बचा था तो 3q, यहाँ पे 3q बचा है। ठीक है, तो ये 3q पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, वर्ग लगा देंगे, यानी स्क्वायर लगा देंगे। आगे देखिए जो हम लोग का इसका आंसर क्या आएगा, 9q² आएगा आंसर, 9q² आएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 को जो है, 3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, ये बचेगा हम लोगों का, ये हम लोग का बचेगा जब 3 को बाहर निकालेंगे। और जो ब्रैकेट में है वो हम लोग का क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, m, पूर्णांक को क्या माने गए हैं हम लोग, m माने हैं, पूर्णांक को m माने हैं। ये हम लोग का पूर्णांक है, इसको हम लोग m माने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, m लिखेंगे। उसी तरह जब हम लोग r का मान 1 रखते हैं, तो a का मान हम लोग जब निकालेंगे तो क्या होगा, 3q + 1। अब इसका हम लोग को क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसमें भी वर्ग लगाएंगे, और ये 3q + 1 का भी वर्ग लग जाएगा, यानी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है हम लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको क्या कर देंगे, बना देंगे, हल कर देंगे। देखिए a स्क्वायर पहले लिखेंगे हम लोग, तो यानी पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 गुना 3 क्यूब गुना 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और y का स्क्वायर लिखेंगे, और 1 का 1 आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर 6 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू को एक साथ लिखते हैं, और 1 को जो है वो अलग से लिखते हैं। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा वो देखिए, क्या करेंगे, ये दोनों से जो है हम लोगों का कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, 3। देखिए हम लोग इससे कॉमन 3 निकाल सकते हैं। कॉमन जब 3 निकालेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। जब हम लोग यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू बचेगा, और ये प्लस 1 अलग से बचेगा। और ये जो ब्रैकेट में ये हम लोग का क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक को हमने क्या माना है, पूर्णांक को हमने माना है m, पूर्णांक को m माना है। यहाँ देखिए पूर्णांक को हमने क्या माना है, m माना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3m प्लस 1। दूसरा ये आ गया। अब जब हम लोग r बराबर 2 लिखेंगे, r बराबर 2 करेंगे तो हम लोग का a का मान कितना होगा, 3q प्लस 2। अब इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। चलिए इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो ये भी हम लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। और सेम प्रोसेस से इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, हल कर देंगे। देखिए a का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab होगा हम लोगों का, प्लस 2ab होगा हम लोगों का। इस तरह से आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हो जाएगा स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा हम लोगों का 4, और ये 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो 12, और ये हो गया हम लोगों का क्यू। अब क्यू वाला को क्या कर लेंगे हम लोग, एक साथ पहले लिख लेते हैं क्यू वाले को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे 12q, और प्लस ये 4 को अलग से लिख लेते हैं, और यहाँ से हम लोग कितना 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोगों के पास कितना आएगा, 9q प्लस ये 4q बच जाएगा, और ये 4 अलग से बच जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 3m प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और तो हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग r का वैल्यू क्या किए, r का मान जो है वो 0, 1 और 2 माने, तो हम लोग का 3m प्लस 1 और 3m प्लस 4 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस चीज़ को सिद्ध कर दिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो क्या है हम लोगों का, 3m, और 3m प्लस 1 तक करना था, 3m प्लस 1 आ गया हम लोगों का, 3m प्लस 1, ये क्या हो गया हम लोगों का, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोगों का सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोगों का वो 4 के ही तरह है, लेकिन उसमें वर्क करना था हम लोगों को। ठीक है, वहाँ पर हम लोग को स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, घन करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, घन करना है। ठीक है, यानी क्यूब करना है। तो देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सबसे पहली बात इसमें ये समझ लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 9m लेके चले, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग b का मान 9 लेके चले, तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन जो है, हल जो है वो बड़ा चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको हल करने से पहले कि b बराबर जो हम लोग 3 ले लेंगे। b बराबर 3 लेने से क्या होगा कि हम लोग का हल छोटा होगा और ये सिद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, तो b जब हम लोग 3 लेंगे तो हम लोग का a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा हम लोगों का 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का b जब 3 है तो r हम लोग कितना ले सकते हैं, r क्या होता है, 0 के बराबर चाहे b से छोटा होता है। ठीक है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा। तो r हम लोग 0, 1 और 2 लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग इसी चीज को सॉल्यूशन करेंगे, r का मान लेके a का वैल्यू निकालेंगे, जो कि a हम लोगों का क्या होता है, a हम लोगों का a बराबर b क्यूब प्लस r। इस मान पे हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे r का वैल्यू,
आर का मान बैठाएंगे इस पे, इस समीकरण पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ए का मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग आर का मान 0 रखें, अगर हम लोग आर का मान अगर 0 रखें तो हम लोग का हल क्या होगा कि तब हम लोग का होगा कि ए बराबर, गौर कीजिएगा कि ए बराबर होगा हम लोगों का 3m + 0, 3m + 0 होगा। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोगों का a बराबर 3m होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक जो हम लोगों का a है वो सबसे पहले लिख लेना है हम लोगों को, जो हम लोग हमेशा लिखते आ रहे हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या a है, a है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। और धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। तो घन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पे क्यूब लगाएंगे, 3 लगाएंगे, दोनों पे पावर कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27 होता है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग m पे पावर 3, m लिखाएगा नहीं, यहाँ पे 3 क्यूब लिखाएगा, ये क्यूब होगा हम लोगों का, ये क्यूब होगा, क्योंकि जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक बाद में बदल जाएगा, पूर्णांक बाद में m के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग m मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हम लोगों का क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम लोगों का 9 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 9 m है, 9 को बाहर निकालेंगे तो हम लोग का बचेगा यहाँ पे 3 अब जो ये नंबर है, ये नंबर हम लोगों का पूर्णांक है, ये नंबर क्या है, हम लोगों का पूर्णांक है। तो पूर्णांक को हमको क्या मानना है, पूर्णांक को हम लोगों को मानना है यहाँ पे m। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दर्शाइए कि घन बराबर 9 है, पूर्णांक को क्या मानना है, m मानना है, पूर्णांक को m मानना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9m लिखेंगे। ठीक है, 9m लिखेंगे। उसके बाद अगर r बराबर हम लोग 1 लें, r का मान अगर हम लोग 1 लें तो हम लोग का a बराबर क्या होगा उसको देखिए, तो हम लोग का a बराबर होगा 3q + 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, घन में बदल देंगे। तो a क्यूब इधर भी कर देंगे और क्या 3q + 1 का भी हम लोग होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, यानी घन लगा देंगे, ऊपर में घन लगा देंगे। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a + b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला में आता है। तो a + b का होल घन जो है वो बराबर होता है हम लोगों का a³ + b³, ठीक है, +3a² b और +3ab²। ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग इस चीज को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो आगे जो आएगा हम लोग का a³ यानी 3q का क्यूब कर देंगे, प्लस b³ है यानी 1 का क्यूब, b हम लोग का क्या है, 1 है, ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है। ठीक है, तो a³ + b³ + 3a² b + 3 गुना a क्या है हम लोग का 3q है, इसका स्क्वायर कर देंगे, गुना b क्या है, a है, प्लस, अब देखिए प्लस 3ab², 3a है हम लोगों का 3q और b² करना है, यानी 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बातें क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, 3 का क्यूब होता है हम लोगों का 27, तो 27 क्यू का क्यूब देंगे और 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 गुना 2 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9q² लिखेंगे और गुना 1 प्लस 3, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग गुना कर ही देते हैं, 3 को जब प्लस, अच्छा यहाँ से उठाना, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा हम लोगों का, 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो हम लोग 9q लिख देंगे इसको, ठीक है, 9q इसको लिख देंगे। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग अभी तक नहीं किया, तो ये जैसा का तैसा ही ऐसे ही उतार देंगे सेम। अब देखिए हम लोग +1 है तो +1 लिख दिए। अब इसको गुना कर लेते हैं, 3 को 9 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा हम लोगों का, 27 आएगा, 27q² + 9q। अब देखिए 1 2 3, ये 3 से कॉमन निकलेगा, कितना कॉमन निकलेगा, 9 कॉमन निकलेगा। और ये जो 1 जो एक्स्ट्रा बच रहा है हम लोगों का, ये जो 1 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइड ले जाएंगे। ठीक है, उस ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, यहाँ 1 2 3 से हम लोग क्या कर लेते हैं, 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोगों का बचेगा 3q²। ये 27 क्यूब से जब हम लोग 9 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 3q²
क्यूब पे क्यूब बचेगा, फिर और यहाँ पे भी क्या बचेगा 3q² बचेगा, और यहाँ से जब हम लोग 9 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्यूब बचेगा, और जो +1 था उसको +1 को हम लोग अलग से लिख दिए। आगे क्या करेंगे हम लोग, ये जो नंबर है ये हम लोगों का क्या, इसको क्या करेंगे हम लोग m लिखेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग m लिखेंगे और +1। चलिए ये 9m 9m+1 9m आ गया। अब 9m+8 लाना है। चलिए आगे क्या करेंगे, जब r का मान जब हम लोग 2 रखेंगे, r का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तब क्या आएगा हम लोग का वैल्यू, देखिए a बराबर तब मान क्या आएगा हम लोगों का, वो आएगा 3q+2 आएगा। उसके बाद जब दोनों में हम लोग घन लगा देंगे तो 3q+2 का होल क्यूब यानी घन, जो भी है क्यूब लगा दिए। आगे देखिए जब इसका a+b का होल क्यूब में इसको तोड़ेंगे तो a क्यूब पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, हट जाएगा ये 3q पे क्यूब, ठीक है, +2 का क्यूब होगा +3a² यानी 3q का स्क्वायर गुणे 2 अब प्लस नीचे लिख देते हैं, यहाँ पैटा नहीं तो नीचे कर ले रहे हैं इस चीज को 3ab² इसी चीज में क्या क्या मैंने तोड़ लिया a³ देखिए a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा सेम ही हो जाएगा 27 क्यूब पे क्यूब होगा, और इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8, 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आता है 2 का क्यूब 8 आता है जी। चलिए आगे जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे हल में, देखिए यहाँ पे 3 गुने 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 और क्यूब² लग कर देंगे, और ये गुना 2 प्लस इसमें कर लेते हैं 3 गुना 3 क्यूब अब +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे इसको हम लोग 27 क्यूब पे क्यूब +8 प्लस इसको सबको गुना कर लेते हैं, 3 को 9 से गुना करेंगे 27 होगा, 27 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 54 क्यूब पे स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पे 54 क्यूब पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान देना स्क्वायर और क्यूब पे। उसके बाद 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 9 को 4 से गुना करेंगे 36 क्यू आएगा, ठीक है। आगे देखिए 1 2 3 ये तीनों से हम लोग 9 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, 9 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का बचता है 27 क्यूब पे क्यूब से जब 9 को कॉमन निकालते हैं तो हम लोग के पास बचता है कितना 3 क्यूब पे क्यूब, ठीक है। उसके बाद इस नंबर से ये 8 जो बचा उसको सब साइड में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आगे 54 से जब हम लोग 9 को बाहर निकालते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 6 क्यूब पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और इससे जब हम लोग 9 को बाहर निकालते हैं तो कितना आता है 36 को, तो यहाँ पर 4 क्यूब बचता है, और ये +8 जो बचा हुआ था ये +8 हम लोगों ने साइड में लिख दिया। अब इसको हम लोग पूरा पूरी को क्या कर लेंगे m मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे 9m + 8। अब देखिए हम लोग जिस चीज़ को हम लोगों को सिद्ध करना था वो चीज़ हम लोगों के सामने आ गया। क्या करना था 9m + 1 और 9m + 8 हम लोग को क्या करना था धनात्मक पूर्णांक को प्रूव करना था घन में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ को प्रूव कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है हम लोगों के पास आ गया क्या 9m + 1 और 9m + 8, 9m + 8 जो है वो हम लोगों का इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो था प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, उसका पूरी सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। और इसी तरह का सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.2 इसी तरह का सॉल्यूशन आप लोगों को डेली आते रहेगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड का उसको मैं क्या करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वो क्लास जरूर जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावे वास्तविक संख्या का परिचय जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर लिया है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग परिचय का भी क्लास अच्छी तरीक़ा से कर लें तो चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है।